चौहत्तर साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए। बहुत मुबारक हम सबको। कितना अच्छा लगता है ना जब अलग अलग जगह ये दिन किसी त्यौहार की तरह मनाया जाता है। रंगीन फरियाँ, गेंदे के फूल, यूनिफॉर्म में सजे नन्हे बच्चे, ध्वजारोहण पर आने वाले रोंगटे, राष्ट्रगान, कितना कुछ है ना जो जहन में दौड़ा चला आता है अगस्त के शुरू होते ही। इस 15 अगस्त एक स्कूल के बाहर से गुजरते वक्त मैं नन्हे बच्चों के हाथों में लड्डू की पुड़िया वाली खुशी और उनके होठों पे खेलती निश्चल मुस्कान अपनी आंखों में घर भर लाई। राह चलते किसी मनचले ने कुछ कह दिया तो फिर घर अकेले नहीं आई, उसके कहे जुमले भी साथ चले आए। घर आकर कामकाज निपटाकर, हंसना बोलना सब निपटाकर, टेबल पर रखी अपनी डायरी उठाकर जब लिखने बैठी तो सोचने लगी, 74 साल से आज़ाद इस देश में कितना आज़ाद हूँ मैं, कितना आज़ाद है महिलाएं, कितना आज़ाद है मेरी माँ, मेरे आसपास की महिलाएं, और कितना आज़ाद है समाज में औरतें। और अगर आज़ाद हैं भी तो कितनी कीमत चुकानी पड़ी है हमें इस आज़ादी की। थोड़ी सी रिवाइंड करते हैं बात को, है ना। हम सड़क पर हैं, किसी लौंडे ने कुछ कह दिया और जो हमने पलट कर जवाब दे दिया तो हाय तौबा मच जाती है। सड़क 3 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा मूक दर्शकों का हिस्सा होगा जो कि तमाशा देखता है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक का आज़ाद मनोरंजन। थोड़ी बहुत कानाफूसी होगी, थोड़ी बहुत हंसी उड़ जाएगी, कुछ कैरेक्टर एनालाइज होगा और कुछ जजमेंट्स पास होंगे। कैसी लड़की है, कोहराम मचा दिया है। एक हिस्सा न्यायाधीश होगा जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि उस लड़के ने क्या कहा, जिन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि ये इस वक्त पे इन कपड़ों में बाहर क्या कर रही है, कैसी लड़की है, सड़क पे बखेड़ा खड़ा करने का क्या तुक बनता है, बिना बात के तमाशा बना दिया है, अपनी ही इज्जत का ख्याल नहीं, कितनी बेशर्म लड़की है। और एक छोटा सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, वो शायद इन सब चीज़ों में ना पढ़कर उन लड़कों को सबक सिखाने का सोचेगा। इस तीसरे हिस्से की मैं शुक्रगुजार हूँ। इनकी परवरिश, इनकी तालीम के लिए इनके माँ बाप को तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, मगर पहले वाले वो जो 2 हिस्से हैं ना, वो मुझे याद दिलाएंगे कि कितना आज़ाद है हम, कितना सेफ है हम। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये आम बात है, ये आए दिन की बात है। इस तरह के बहुत सारे किस्से हमारे आसपास होते रहते हैं हर रोज़। कुछ दिनों पहले की बात है, एक दोस्त के घर जाना हुआ। यहाँ वहाँ की औपचारिकता निपटा कर जब हम तसल्ली से बात करने बैठे, मैं आंगन में बैठी थी, वो स्टूल पे खड़े होकर दुछत्ती जमा रही थी। और जमा तो क्या रही थी, कुछ पुराना सामान जो कि शायद कहीं काम ही ना आता हो, उसे ही झाड़ पोंछ कर वापस वहीं रख रही थी। मैं थोड़ा आश्चर्य में थी। मैंने फिर पूछ ही लिया कि जब ये सामान किसी काम का ही नहीं है, फिजूल है, तो क्यों वापस इसे सहेज कर रखना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है भाई। तो पलट कर मुझे देखा, मुस्कुराई और बोली, है तो फिजूल, पर मम्मी जी ने बाहर देने से मना कर दिया और उनकी इजाज़त के बिना मैं ये सामान बाहर नहीं दे सकती। पिछले 5 साल से उस घर की दुलारी बहू, हर रोज़ अपने सपने चूल्हे की आंच में पकाती बहू, अपनी मर्जी से अपने घर का कचरा बाहर नहीं दे सकती। कितना आज़ाद है ये प्यारी बहू। और इस तरह के जेंडर रोल्स ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं हमारी सोसाइटी में। रसोई तो खास तौर से, मर्दों के लिए तो होती ही नहीं रसोई, उन्हें तो भूख ही नहीं लगती, सारी भूख तो हम औरतों को ही लगती है। खैर, 30 त्योहार, पार्टीज, गेट टुगेदर की बात करूँ ना, तो मध्यम वर्गीय परिवारों में अब भी 2 तबके होते हैं। एक मर्दों का तबका होता है जो कि हंसी ठहाकों में, बातों में, रम ब्रांडी विस्की या पत्तों में मशगूल होता है। एक औरतों का तबका होता है जो कि मिल बांट कर, हंसकर अभी भी रसोई में जुटी रहती है। इनका कोई 30 त्योहार नहीं होता, इनकी दिवाली नहीं होती भाई। राम सिया को रावण से बहुत पहले आज़ाद कराए, मगर ये घर घर की सियाँ अभी भी रसोई में कैद हो गई हैं। इनका कोई वीकेंड नहीं होता, इनके हिस्से कोई संडे नहीं आता, ये हफ्ता भर काम करती हैं 7 दिन। कुछ फैमिलीज़ में होता होगा शायद जहाँ सीन बदला हो, मगर मोस्टली मिडिल क्लास में यही सीन होता है। मैं अपने आसपास यही देखती आई हूँ। अजीब है ना, बहुत अजीब है, पर यही सच है। और दूर क्यों जाती हूँ इन चीज़ों में, तो मैं अगर मेरे घर की बात करूँ तो मेरे पिताजी के जाने बाद माँ को जिस तरह से समाज की बेबुनियाद रिवाजों में कसते देखा है, इतना कुछ सहते हुए भी, हमारे हक को, अपने हक को आवाज़ बुलंद करते भी अपना घूंघट ना सरकने देने के डर में जीते देखा है, तो खराब लगता है। सवाल उठता है मन में, अपने बच्चे अपने दम पे खुददारी से पाल पोस कर बड़ा करने वाली मेरी माँ क्यों समाज के 1600 सवालों में कैद है अब तक। किस बात की आज़ादी है मेरी माँ के पास। अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस में पढ़ती, अपने मन से, अपनी मर्जी से अपनी करियर, अपनी दिशा चुनती लड़कियों के चुनावों पे जब सवाल उठते हैं तब सोच आती है। मगर देखा जाए तो
डॉक्टरी करवा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनवा सकते हैं। और अगर पढ़ने लिखने में थोड़ा पीछे है, थोड़ा कमज़ोर है, तो भैया बीएड करा लो, नौकरी की नौकरी हो जाएगी, घर का घर संभाल लेगी, टीचर हो जाएंगी। मगर जो खुदा न खास्ता आपने अपने मन का कुछ अनोखा अलग अपने अरमान पूरा करने जैसा चुन लिया या सोच लिया, तो हो फोटोग्राफी, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, बेकिंग, ये किस तरह की करियर चॉइसेस हैं। इनसे कमा के नहीं खा पाओगी, इनसे घर नहीं चलता। और तो और कुछ लोग इसमें भी घर की इज्जत बीच में ले आएंगे। फोटोग्राफर है, इवेंट मैनेजर है, एक्टर है, अरे रियल एस्टेट में पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। हमारे घर की लड़कियां इस तरह के काम नहीं करती। देखिए कितना कितना जकड़े हुए हैं ना हम अभी भी। हाँ, मैं मानती हूँ कि इन क्षेत्रों में भी बहुत आगे बढ़ी हैं महिलाएं, मगर समाज के कई सारे तबके ऐसे हैं जो अभी भी उन्हीं सवालों में घिरे हुए हैं, जहाँ अभी भी चुनाव का हक नहीं है। अजीब बात है, जिस घर पलते हैं बढ़ते हैं, जो अपना घर होता है, वहीं पे हर दूसरी बात पे ये कहा जाता है कि जब अपने घर जाओगी तब अपने मन की करना। उस सो कॉल्ड अपने घर जाने के बाद भी 20 साल लग जाते हैं उस घर को अपना करने में, एक उम्र गुजर जाती है। हर दूसरी जगह, चाहे शादी, नौकरी, बच्चे, परिवार, हर जगह औरत हो, लड़की हो, एडजस्ट तो करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, यही सुनने को मिलता है। और तो और भगवान के घर भी, मंदिर मस्जिद में भी औरत आदमी का भेद है। मासिक चल रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश वर्जित है, मस्जिदों में तो खैर औरतें अलाउड ही नहीं है। बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए भी ना पत्थर की मूर्ति होना पड़ता है। हार्ड मास की औरत इन्हें समझ नहीं आती है। और ये किसी एक वर्ग के खिलाफ मोर्चा नहीं खुला हुआ, औरतें भी कई हद तक जिम्मेदार होती हैं, वो भी बाज नहीं आती औरतों को नीचे गिराने से। दफ्तरों की बात करूं तो इक्वालिटी के सपनों में तो जन्म बीत जाने हैं। प्रमोशन को ही ले लीजिए, आदमी है, प्रमोट हुआ है तो कड़ी मेहनत का नतीजा है। औरत है तो भैया औरत होना काफ़ी है ना, हमें तो लुक्स पे प्रमोशन मिल जाते हैं, हमें थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ती है ना। क्या चल रहा है? किस बात की आज़ादी है? कौन सी चिड़िया है जिसका नाम आज़ादी है? कितना तो बंधे हैं हम अभी भी। मैं अगर मेरी ही बात करूं तो मुझे मेरे करियर चॉइसेस पे, शादी ब्याह को लेकर मेरे नज़रिए पे आए दिन कितने सारे सवाल सुनने पड़ते हैं। क्यों दूं मैं जवाब? नहीं ज़रूरी समझती मैं इनका जवाब देना। जब तक एक महिला मेरा अभिवादन ये सुन के, ये सोच के अनसुना, अनदेखा, अस्वीकार करती है कि मेरे कपड़े मेरे घुटनों की लंबाई को नहीं छुपाते, मैं नहीं मानती कि हम एक आधुनिक समाज का हिस्सा हैं। जब तक इस समाज के हाथ ये मापने को पीता है कि मेरे ब्लाउज की गहराई मेरे सभ्य असभ्य होने का मीटर है, मैं नहीं समझती हम एक स्वतंत्र सभ्यता का हिस्सा हैं। अभी ना सोच आज़ाद होने में बहुत वक्त बाकी है। बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं हम अपनी ही सोच में। ज़हनी आज़ादी में बहुत वक्त लगना है। हाँ, मगर जब कोई मुझे मेरे फैसलों पर या चुनावों पर ये याद दिलाता है कि मैं एक औरत हूँ, या मेरे आगे मर्यादा की एक लकीर खींचता है, तो उस लकीर को फांदते मुझे एक ही गीत याद आता है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शुक्रिया।